The telecom sector has been in news for the last fortnight with a big bang launch and of course an ugly spat prior to that. The launch of course is likely to have a huge impact and will change the dynamics of Indian telecom, will impact consumers, companies and of course policy makers. To discuss all that and more, we have Telecom Minister Manoj Sinha speaking exclusively to ET now in his first big TV exclusive. Sir, thank you so much for taking out the time. First question is, there is a huge launch that has happened. एक नया player आया है market में, दरें बहुत कम की गई हैं. पहले तौर पे मुझे ये पूछना है आपसे कि क्या ये दरें बुनियादी तौर पे जिसे कहते हैं वायबल लगती हैं आपको? मैं इस दिशा में सोचूं कोई इसकी आवश्यकता नहीं है जी। मुझे लगता है कि एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता इस क्षेत्र में रहनी चाहिए जी। और कंज्यूमर को जितनी अधिक से अधिक सुविधा मिले जी। वो उचित है, इसमें किसी का विरोध हो नहीं सकता है। जी, पर ये मेरे ख्याल से एक और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में लगातार लोग अपनी दरों में कटौती करते जा रहे हैं। जी, पर ये जिसे कहते हैं एक फाइन बैलेंस या जिसे कहते हैं एक रेखा बिठानी पड़ेगी कि कहाँ पे कंज्यूमर का इंटरेस्ट है और कहाँ पे कंपनियों का आर्थिक व्यवस्था भी है, दोनों को एक जिसे कहते हैं बिठाना पड़ेगा। और क्या सरकार इस दिशा में कुछ सोचने की या कुछ सोच रही है इस दिशा में कि कहाँ कंपनियों की भी फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए? सरकार पूरी तरह से इस मामले में सचेत रहती है जी। और मुझे लगता है कि कोई धर्म परायण नहीं है जो धर्म का काम कर रहा है। जी। हम चाहते हैं कि जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी फाइनेंशियल सेहत भी ठीक रहे जी। और कंज्यूमर को भी फायदा मिले। इसमें कोई मुझे कहने में संकोच नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी को बहुत कठिनाई है। अच्छा। और कोई अपना नुकसान भर करके लोगों की सेवा करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी, पर क्या आपको लगता है कि दरें और कम होने की उम्मीद है? क्योंकि टेलीकॉम जैसे कहते हैं कंपेटिटिव मार्केट है, लोगों को एक दूसरे के टैरिफ रिएक्ट करना पड़ता है और हाइपर सेंसिटिव मार्केट है, तो क्या दरें और कम करने की भी गुंजाइश है? मुझे लगता है कि सेक्टर ओपन है। जी। स्वस्थ प्रतिद्वंदिता रहेगी तो स्वाभाविक रूप से कंज्यूमर इज किंग, उसको ही लाभ मिलना है। जी। तो जितनी गुंजाइश होगी उतनी तक जाएंगे लोग। इसमें हमें और आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं। और सरकार क्या इसमें कोई भूमिका निभाएगी टू इंश्योर कि कंपटीशन फेयर प्ले रहे और ट्रांसपेरेंसी रहे और जिसे कहते हैं सारी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड रहे उनके लिए? एक बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस सरकार का किसी के प्रति कोई बायस नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड एक तरह है, सरकार किसी के न पक्ष में है न किसी के विरोध में। जी। तो ये भूमिका हमारी बहुत स्पष्ट है। जो नियम है उन नियमों के अंतर्गत जो भी उचित कार्रवाई होगी वो समय समय पर की जाएगी। बट देखा जाए तो बीच में बहुत मामला था जो आप तक लाया गया था, कंपनियों ने दोनों तरफ से, कंपनियों ने भी और जो नया प्लेयर आया उसने भी, सबने बोला, चिट्ठियां लिखी कि क्या सरकार को इसमें बीच में पड़ना चाहिए। POI एक मामला था और बाकी और मामले थे, पर सरकार अभी तक इस बीच में नहीं पड़ी है। क्या आगे भी सरकार इस मामले में बीच में नहीं पड़ेगी? देखिए, एक बात समझिए कि ट्राई एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। जी। रेगुलेटर इंडिपेंडेंटली काम करे तभी उसका अर्थ है। जी। और हर बात में सरकार और मंत्रालय दखल दे उचित नहीं है। जी। ट्राई अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा है। जी। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का जो एसोसिएशन है वो हमसे मिला था। जी। तो कोई कंसल्टेशन कर रहा है, राय ले रहा है, इसका अर्थ मैं नहीं मानता हूं कि निर्णय पर पहुंच गया है। जी। ठीक है। जी। और मुझे लगता है कि ट्राई अच्छा काम कर रहा है और किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनसे भी मैंने ये बात बड़े खुल करके कही थी कि आप आश्वस्त रहिए, जो बात मैं यहाँ प्रेस के आपके सामने कह रहा हूँ, पूरे देश के सामने, कि हम किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में नहीं हैं। हमारे लिए सभी बराबर हैं। कंज्यूमर हमारे लिए भगवान है, उसको अच्छी और सस्ती सेवा मिले, ये हमारे सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु। जी, पर लेकिन अगर जरूरत पड़े तो सरकार बीच में पड़ भी सकती है। अगर आपको लगे कि कोई एक ऐसा ऐसी कोई स्थिति आएगी तो जरूर, ये हमारा दायित्व है, हम जरूर देखेंगे। एज ए लाइसेंसर आपके एकदम जी। ओके सर, TRAI की जहाँ तक हम बात करें,
स्तर नीचे गिर गया, बातचीत का स्तर काफी नीचे गिर गया। शायद पहली बार ही हुआ कि ट्राई के ऊपर इस तरह से आरोप लगाए गए। व्यक्तिगत तौर पे क्या आपको, जिसे कहते हैं, आप डिसअपॉइंट हुए? आपको लगा कि ये इस तरह से बातचीत नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, ये मर्यादा का ध्यान सबको रखना चाहिए, और ये बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों से भी मैंने स्पष्ट रूप से कही। जी। मुझे लगता है कि मर्यादित आचरण सबका होना चाहिए। जी। और ट्राई की जो भूमिका है उसे, जैसे कहते हैं, सारे जो पीओआई वाला मामला है और बाकी जो मामले हैं वो अभी मुख्य रूप से ट्राई ही देख रहा है। नहीं, ट्राई ही देखता है। जी, ट्राई ही देखता है। जी, ट्राई ही देख नहीं रहा है, ट्राई ही देखता है। ट्राई ही देखता है। वैधानिक रूप से उसे ये अधिकार मिला हुआ है। जी, तो अभी इस मामले में ड्यूटी नहीं पड़ रहा है? जरूरत नहीं है, अभी कोई उन्होंने निर्णय तो किया नहीं कि हम पढ़ें। जी। और सर, ये जो पीओआई वाला मामला है, इस पे मेरे ख्याल से एक और चिट्ठी लिखी गई है सीओआई की तरफ से भी, उन्होंने बोला भी है कि हम और नहीं दे सकते हैं क्योंकि कुछ टर्मिनेशन चार्जेस का मामला है और हमारे पूरे नेटवर्क पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब क्या उस चिट्ठी को भी सरकार देखेगी रूप से, या फिर ट्राई को ही? ट्राई का काम है, ट्राई ही देखेगा। ट्राई ही देखेगा। और सर, जो तक आईयूसी का मामला है, आपने बोला अभी सिर्फ कंसल्टेशन पेपर है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है, बट क्या ये मामला आपको लगता है इस वक्त इसके ऊपर एक विचार की आवश्यकता है? क्योंकि पहले बोला गया था कि 2017 तक इसको विषय को नहीं छुआ जाएगा। क्या आपको लगता है इस विषय पे अभी विचार जरूरी है? मुझे लगता है कि किसी विषय पर राय लेना जी कतई उसका अर्थ ये नहीं कि कोई निर्णय पर पहुंच गया है। जी। और जो बात पहले ट्राई ने कही, उसके पहले ट्राई ऐसा कुछ नहीं करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जी, ओके। लेकिन मैं बार बार फिर उस बात को दोहराता हूँ कि ट्राई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, तो उसके कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी ये हमारे सरकार का स्वभाव नहीं है। ठीक है। और सर, जहाँ तक हम बात करें एमएनए की भी, क्या आपको लगता है कि जैसे छोटे ऑपरेटर जो हैं, या जो ऑपरेटर कुछ ही सर्कल में काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर आगे जाके प्रेशर पड़ सकता है और शायद जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन होने की पूरी उम्मीद है सेक्टर में? सेक्टर ओपन है, प्रतिद्वंदिता है, तो प्रतिद्वंदिता में तो अपने को खड़ा करना होगा, चाहे वो बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, छोटे प्लेयर हो या बड़े प्लेयर हो। क्या सरकार इनकी मदद करेगी, बीएसएनएल, एमटीएनएल की? क्योंकि अब आज की तारीख में कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद है, तो क्या बीएसएनएल, एमटीएनएल की मदद करेगी सरकार? बीएसएनएल मुझे लगता है कि स्वयं मैदान में आ गया है, उसने भी दरों में कटौती शुरू कर दी है। जी सर, आपकी राय से ये कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब दरें कम होती हैं तो कंज्यूमर के लिए बहुत फायदेमंद है। बट क्या आपको लगता है कि कहीं एक, जिसे कहते हैं, फाइन लाइन बिठानी पड़ेगी? किस बात में? दरें अगर कम होती चली जाए, और भी अभी खबरें आ रही है कि शायद दरें और कम कर दी जाएं, और फ्री में सामान दिया जाए। क्या आप कहीं ना कहीं चिंतित हैं इस विषय को लेके? कि मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की। थोड़ा सरकार को रेवेन्यू का अगर नुकसान भी हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। रेवेन्यू लॉस से इनफैक्ट अगेन एक इशू उठता है, जो बीच में कंपनियों ने बोला कि रेवेन्यू लॉस की एक एलिगेशन लगाई, उन्होंने एक आरोप लगाया कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है। उस विषय को आप कितना गंभीरता से लेते हैं, या उस आरोप को कितना गंभीरता से लेते हैं? मैं सरकार के नाते अगर कंज्यूमर को कोई सुविधा मिल रही है, थोड़ा सरकार को नुकसान भी हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि सरकार आम आदमी की सरकार है जी। और प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ये बात कही थी कि हमारे सरकार के केंद्र बिंदु में गरीब है जी, किसान है जी, नौजवान है, महिला का सम्मान है। तो ये केवल भाषण नहीं है प्रधानमंत्री जी का, ये सरकार के नीति निर्देशक तत्व हैं जी। और इसलिए वो महत्वपूर्ण है मेरे लिए या इस सरकार के लिए। जहां तक लाभ और नुकसान का, तो इस सिक्के के दोनों पहलू हैं, ये समय आगे तय करेगा। हो सकता है कुछ महीने तक दिखता हो, लेकिन लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता है कोई नुकसान होने वाला है। तो इसमें अभी वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय की राय की आवश्यकता नहीं है? रेवेन्यू लॉस को लेके जो उन्होंने पहले लांछन उठाया और आरोप लगाया कि रिलायंस जियो जो लार्ज स्केल पे टेस्टिंग कर रहा है, उससे बहुत रेवेन्यू लॉस हो रहा है सरकार को। टेस्टिंग का फेज अब बीत गया, बीत गया, बट अभी कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं है जी। अब तो 1 सितंबर से वो मैदान लॉन्च हो गया है जी। बट क्या रेवेन्यू लॉस को लेके अभी वित्त मंत्रालय की राय की आवश्यकता नहीं है? मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। ओके। और सर, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है।
आपके राय में कितनी क्वालिटी और सर्विस की उम्मीद की जा सकती है कस्टमर के लिए? बिकॉज अभी कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद है, दरें तो कम होंगी सर्विस क्वालिटी की भी बढ़ने की उम्मीद है। केवल दर कम होने से संख्या नहीं बढ़ सकती है कंज्यूमर्स की। जी। क्वालिटी पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा जी। और क्वालिटी विल ऑलवेज सर्वाइव। जी। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए और वो कोशिश भी कर रहे हैं। व्यक्तिगत बातचीत में भी मेरी उन लोगों ने कहा है कि मुझे खुद शर्मिंदगी है। जी। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा है और हम कोशिश कर रहे हैं। कॉल ड्रॉप का जो पूरा मामला है कई विषयों पर, तो उन लोगों ने खुद ही ये बात कही है और वो प्रयत्नशील हैं। जी। और इस मामले में मैं ये बात कह सकता हूं कि जब बैठक हमने पहली बार की थी तो जो एक प्रोग्राम तय हुआ है उस पर वो उसी प्रोग्राम मैंने प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 1-1.5 महीने में थोड़ा सुधार आया है। जी। और पहले दिन आपसे जब मैंने बातचीत की थी तो कहा था 3-4 महीने में गुणात्मक सुधार आपको दिखाई पड़ेगा। जी। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी। ओके सर, जहां तक हम बात करें आपकी प्राथमिकताओं की, क्या वो जैसे कहते हैं टॉप 2 और 3 आपके फोकस एरियाज रहेंगे आगे जाके? देखिए, एक तो इस सरकार ने आते ही 2-3 बड़े प्रमुख काम किए। पहला, इस सेक्टर के प्रति जो एक अविश्वास का वातावरण था जी। उस अविश्वास के वातावरण को हमने पलट दिया। लोगों को भरोसा हो गया है और कई रिफॉर्म के काम हमने किए जो लंबे समय से पेंडिंग थे। जी। चाहे वो हार्मोनाइजेशन का काम हो, ट्रेडिंग का काम हो, स्पेक्ट्रम के शेयरिंग का काम हो। तो ये कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने फटाफट किए हैं। आगे भी इस दिशा में जो काम होने हैं, जैसे कुछ शेष रह गए हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों हम स्पेक्ट्रम की ऑडिट भी कर सकते हैं। जी। जी। कि आइडल स्पेक्ट्रम कहाँ है, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका एक ब्यौरा लेके उसको फिर वो चर्चा कर सकते हैं शीर्ष स्तर पर। सरकार में इस पर फैसला ले सकते हैं। जी। दूसरा, मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जी की, भारत नेट वाली, कि 2.5 लाख पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना, जिसमें फर्स्ट फेज जो है वो 2017 मार्च तक है 1 लाख ग्राम पंचायतों का। उस काम को हम बहुत गंभीरता से दे रहे हैं। वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि समय से वो काम पूरा हो। सेकेंड फेज भी समय से पूरा हो ताकि ये डिजिटल डिवाइड का जो मामला है इस देश से वो खत्म हो। मैं मानता हूं कि केवल ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हम गांव तक नहीं पहुंचा रहे हैं, ये पूरे, मुझे लगता है कि ग्रामीण इकोनॉमी को और ग्रामीण लोगों की व्यवस्था को ही ट्रांसफॉर्म करने वाला साबित होगा। जी। इसमें निजी निवेश कब तक आ सकता है ब्रॉडबैंड में, ये भारत नेट में? अभी निजी निवेश के बारे में हम सोचे नहीं, अभी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए फिर हम सोचेंगे, लेकिन तत्काल हम समय से इसे पूरा करना चाहते हैं ताकि देशवासियों को और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को, देश के सामान्य आदमी को इसका पूरी तरह लाभ मिल सके। जी। मेरे ख्याल से मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रही थी, उसमें आप बहुत प्रोएक्टिवली अपनी कस्टमर कंप्लेंट्स जितने सब हैं वो भी बहुत प्रोएक्टिवली एड्रेस करते हैं। तो कोई आंकड़ा देंगे कि अभी हाल फिलहाल कितनी कंप्लेंट्स आपने एड्रेस की और कितने कम समय में की गई? मुझे लगता है यहाँ मंत्रालय संभालने के 20-25 दिन बाद हमने ये ट्विटर हैंडल शुरू किया है। जी। और प्रतिदिन काफी शिकायतें आती हैं। जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी को लेकर, सर्विस क्वालिटी को लेकर के, किसी को डिस्कनेक्शन हो गया है तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी कनेक्शन हो जाए। अनेक प्रकार की शिकायतें आपने अगर देखा है तो कुछ बिल की शिकायतें हैं। तो इस मामले में BSNL, MTNL, पोस्ट और जो TSPs हैं उन्होंने भी एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया, वो भी बेचारे रिपोर्ट कर रहे हैं, उन लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं। उनसे भी हमने आग्रह किया कि भाई आप अच्छी सेवा दें। मैं आज की तारीख में मैं मानता हूं कि लगभग 90% निवारण लोगों का हम कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे और सुधारेंगे। 4000 से ऊपर कंप्लेन अभी तक आ चुकी है और प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है कि ये सरकार है जो लोगों के हितों की चिंता करती है। जी। अब आगे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एक इवेंट आने वाला है, वो है ऑक्शन।
जो अगले महीने आएगा, और इसमें पहली बारी 700 मेगाहर्ट्ज ऑक्शन किया जा रहा है। इस नीलामी को लेके आप कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं, और 700 मेगाहर्ट्ज को लेके आपको क्या लगता है कि क्या इसे इंडस्ट्री खरीद पाएगी इन दामों पे? एक बात ये समझिए कि एक कॉल ड्रॉप में और सर्विस को लेकर के जब मुद्दा उठता था तो एक मुद्दा स्पेक्ट्रम की कमी भी हुआ करता था। जी। तो मैं तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। लोग अच्छी सेवा देना चाहते हैं और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं और रेवेन्यू भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। पर्याप्त स्पेक्ट्रम उनके पास रहे तो मुझे लगता है उन्हें सुविधा होगी। तो मैं इसे इस दृष्टि से देखता हूँ। पर इंडस्ट्री में बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये महंगा है और इस दामों पे खरीदना बहुत, जिसे कहते हैं, फाइनेंशियली वायबल नहीं रहेगा। आपका क्या कहना है इस विषय में? मुझे लगता है कि अब बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जी। हमने जब कार्यभार ग्रहण किया था तो आपसे कहा था कि सितंबर अंत तक कर देंगे जी, और 1 अक्टूबर को नीलामी हो रही है जी, तो पता लग जाएगा जी। और मैं बहुत आशान्वित हूँ। मुझे लगता है कि नीलामी ठीक ढंग से होगी जी, और आगे फिर देखेंगे। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि बहुत लोग जो सेक्टर कवर करते हैं या एनालिस्ट हो गए, उन्हें ये लग रहा है कि क्योंकि आज की तारीख में रिलायंस जियो के आने के बाद दरें इतनी कम करी जा रही हैं और इतना प्रेशर होगा कंपनियों पे कि शायद इस नीलामी में वो इतना खुल के पैसा ना खर्च कर पाएं, क्योंकि आज की तारीख में टैरिफ बहुत कम होंगे। क्या ये कहीं ना कहीं एक चिंता सरकार को भी है? मुझे लगता नहीं है जो बात आप कह रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिलायंस की दरें सस्ती हैं, क्वालिटी के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं, तो समय बताएगा। तो हर आदमी, अब जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि दर से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वालिटी ऑफ सर्विस जी। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस के जो प्रमुख 3-4 अवयव हैं उसमें एक स्पेक्ट्रम भी अवयव है जी। तो मुझे लगता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे ताकि उनके पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम हो, सर्विसेज वो अच्छी दे सकें, चाहे वो डेटा की हो चाहे वॉइस की हो। तो इनको देने के लिए मुझे लगता है कि वो अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे और एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता हो, ये हम चाहते हैं जी। ओके, तो ऑक्शन सक्सेस होने की आप कह रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, ओके। सर, एक मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और था। आपने बोला था कि ओवरऑल सेक्टर को लेके आप कह रहे हैं कि फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सरकार इसके लिए, जिसे कहते हैं, पूरी कोशिश करेगी। आगे कोई एक ऐसा निर्णय सरकार की तरफ से हम उम्मीद कर सकते हैं इस दिशा में जो आपको लगता है कि सरकार लेगी, इन टर्म्स ऑफ आइदर इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन फॉर द सेक्टर दैट इज हैपनिंग बिटवीन द कंपनीज, और कोई एक ऐसा निर्णय सरकार लेगी? नहीं, कहीं अगर लगेगा गलत हो रहा है तो सरकार जरूर उसमें दखल देगी जी। और जहां तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है तो मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूं, चाहे वो स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जी, और चाहे वो टीएसपीज हो, किसी के साथ कोई भेदभाव हमारी सरकार नहीं करने वाली है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ये हमारा दैट वाज टेलीकॉम मिनिस्टर Mr. Manoj Sinha speaking exclusively to ET Now, making it absolutely clear that the government will ensure that there is fairness, transparency and level playing field in the sector and will intervene if and when there is a requirement, and then of course there is any license requirements which would need the government to intervene. Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.